कहाँ करवा चौथ मनाना था, कहाँ हाथों की मेहंदी रचनी थी। बिल्कुल। लेकिन उसके बदले राम गोपाल मिश्रा की शव पर उस बेटी की, उस बहन की चूड़ियां तोड़कर डाल दी गई, मंगलसूत्र छीनकर, निकालकर, तोड़कर उस राम गोपाल मिश्रा के चिता पर डाल दिया गया। मैं मानता हूं इस बात को कि हर इस्लाम को मानने वाला व्यक्ति या हर मुस्लिम व्यक्ति आतंकवादी, जिहादी गलत नहीं होता है, मैं मानता हूं इस बात। बिल्कुल। लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि हर जिहादी, हर आतंकवादी, हर सनातन धर्म को चोट पहुंचाने वाला मुस्लिम ही क्यों होता है, मुस्लिम ही क्यों होता है। नमस्कार, मेरा नाम कुमार शिवम है और आप लोग खबर बाइट देखना शुरू कर चुके हैं। बीते कुछ दिन पहले जो है जिस तरीके के घटना यूपी में घटा, कहीं ना कहीं उससे जो है देश के लोगों का दिल दहला हुआ है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील डॉक्टर AP सिंह सर है, आज जो है सुपर किराना स्टोर का जो यहाँ पर उद्घाटन था उसमें आए हुए थे। जानने का कोशिश करेंगे कि आखिरकार कैसे देखते हैं इस मामला को, जिस तरीके से तरह तरह के अपडेट आ रहा है, आरोप लग रहा है, कैसे देखते हैं? नहीं, घटना बहुत ही दुखद रही जिस तरह से बहराइच में हुई। अच्छा। और ये घटना दिल को दहला देने वाली थी। जिस तरह से कुछ लोग जो कि सनातन धर्म को मानते थे और माता दुर्गा की मूर्ति का विसर्जन 9 दिन व्रत रखने के बाद, आस्था, श्रद्धा और विश्वास के बाद मूर्ति का, दुर्गा माता जी का मूर्ति का विसर्जन करने जा रहे थे और उस पर एक जगह पर जाकर उनका डीजे बंद कराया गया, उनके साथ अमानवीयता की गई, उनके साथ क्रूरता की हदें पार कर ली गई और अंततः उसका परिणाम हुआ राम गोपाल मिश्रा नाम का एक युवक, जिसकी 85 दिन पहले शादी हुई थी। 85 दिन पहले शादी। जिसकी धर्म पत्नी को जो बीता कल करवा चौथ गया है, उस करवा चौथ को उस राम गोपाल मिश्रा की पत्नी को पहला करवा चौथ मनाना था। अच्छा। लेकिन वो करवा चौथ के बदले इन ऐसे लोगों ने, जिन्होंने सनातन धर्म का तो विरोध किया ही जीवन भर, लेकिन साथ में उस युवा विधवा बना दिया उसको, राम गोपाल मिश्रा की धर्म पत्नी को। और कहाँ करवा चौथ मनाना था, कहाँ हाथों की मेहंदी रचनी थी। बिल्कुल। लेकिन उसके बदले राम गोपाल मिश्रा की शव पर उस बेटी की, उस बहन की चूड़ियां तोड़कर डाल दी गई, मंगलसूत्र छीनकर, निकालकर, तोड़कर उस राम गोपाल मिश्रा के चिता पर डाल दिया गया। माथे की बिंदिया और माथे का सिंदूर पोंछ दिया गया और पैरों के बिछुए निकालकर राम गोपाल मिश्रा के शव के ऊपर डाल दिए गए। सर, वजह क्या है कि जब हिंदू का पर्व त्योहार आता है तो उसमें कहीं पत्थरबाजी हो जाता है, कहीं हिंसा छिड़ जाता है, ऐसा क्यों होता है? देखिए, ये लोगों की कुछ इस देश में, भारत में रहते हैं, हिंदुस्तान का खाते हैं, हिंदुस्तान में पीते हैं, हिंदुस्तान में शादी करते हैं, हिंदुस्तान में बच्चे पैदा करते हैं, हिंदुस्तान में नौकरी करते हैं। लेकिन कुछ लोगों की ऐसी भावना बन गई है, गीत पाकिस्तान के गाते हैं, मन में उनके पाकिस्तान में है, मुंह में राम है, बगल में छुरी है, दिखावे के लिए राम है। तो इसीलिए, क्योंकि सनातन धर्म सॉफ्ट टारगेट माना जाता है। अच्छा। और जिसकी वजह से इस दुखद घटना का अंजाम हुआ। जब किसी एक व्यक्ति की मौत होती है तो एक व्यक्ति नहीं मरता है, कई रिश्ते मरते हैं उसके साथ कई रिश्तों की मौत होती है। और वो रिश्ते होते हैं, किसी नए ससुर ने अपने दामाद को खोया है, नवविवाहिता पत्नी ने अपने पति को खोया है, पिता ने अपने बेटे को खोया है, बहन ने अपने भाई को खोया है, भाई ने अपने भाई को खोया है, माँ ने अपने बेटे को खोया है। कितने रिश्तों की हत्या हो गई, नृशंस हत्या हो गई। मर तो वो राम गोपाल मिश्रा एक गोली से भी सकता था और मर गया होगा, लेकिन 16 गोलियां मारी गई, इतनी बर्बरता की गई, इतनी नृशंसता की गई, जिसकी कोई शब्दों में बयान नहीं कर सकते। और उसके बाद पता नहीं क्यों, मैं मानता हूं इस बात को कि हर इस्लाम को मानने वाला व्यक्ति या हर मुस्लिम व्यक्ति आतंकवादी, जिहादी गलत नहीं होता है, मैं मानता हूं इस बात। बिल्कुल। लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि हर जिहादी, हर आतंकवादी, हर सनातन धर्म को चोट पहुंचाने वाला मुस्लिम ही क्यों होता है,
मुस्लिम ही क्यों होता है? मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। हमने तो कैसे देश का निर्माण किया, हमने तो ऐसे सनातन धर्म में सबके साथ सबके विश्वास, सबका विकास के नाम पर काम किया, जो कि दुनिया के लिए हम सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया के उद्घोष करते हैं। हम सर्वजन हिताय सर्वजन के सुखाय की बात करते हैं। जनहिताय यूपी में कहा जाता है कि एक तरफा बुलडोजर एक्शन हो जाता है, नहीं, आरोप लगता रहा है। नहीं, देखिए, उत्तर प्रदेश को आज भी कुछ लोग चाहते हैं, कुछ असामाजिक तत्व चाहते हैं कि हर महीने दंगा क्यों नहीं होता है। उन्हें इस बात की बेचैनी है, उन्हें इस बात की बहुत बड़ी नींद हराम है उनकी कि उत्तर प्रदेश में हर महीने दंगे क्यों नहीं होते, क्यों रोक दिए। क्या कला है योगी जी में जो उन्होंने दंगे रोके। दंगों से केवल हिंदू नहीं मरता, मुसलमान नहीं मरता। हा से हिंदू, माँ से मुसलमान, यानी कि हम मरते हैं। जब दंगे होते हैं, जब सरकारी बसें फूंकी जाती हैं, जब स्कूल बंद होते हैं, जब कॉलेज बंद होते हैं, दुकानें बंद होती हैं, व्यापार बंद होता है, लोगों में अशांति फैलती है, पूरा देश का एक उत्तर प्रदेश प्रभावित होता है। आज उत्तर प्रदेश विकास की तरफ बढ़ रहा है, आज उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहा है। आज उत्तर प्रदेश में दुनिया भर के लोग पैसों का इन्वेस्ट करके उद्योग लगा रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश के लोगों को रोजगार मिल रहा है। आज उत्तर प्रदेश के लोगों को एम्स मिल रहे हैं, IIT मिल रहे हैं, एयरपोर्ट मिल रहे हैं, हाईवेज मिल रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, विकास हो रहा है, विकास की गति पर चल रहा है उत्तर प्रदेश। लेकिन लोग नहीं चाहते, लोग चाहते धर्म के नाम पर राजनीति करके, सनातन धर्म को टारगेट करके उत्तर प्रदेश में अशांति फैलाई जाए, उत्तर प्रदेश को पहले की तरह ऊत प्रदेश बनाया जाए। उत्तम प्रदेश कैसे बन रहा है, उत्तर प्रदेश विकास की ऊंचाई कैसे पहुंच रहा है। वर्षों की तपस्या के बाद उत्तर प्रदेश के लोगों को एक ऐसा संत मुख्यमंत्री मिला और उस पर ऐसे डबल इंजन की मोदी जी की सरकार मिली। माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में गृह मंत्री मिला, माननीय राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में रक्षा मंत्री मिला, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश आज चहुमुखी विकास की तरफ। संत को तो बोलते अखिलेश यादव की जाके मठों में रहने की इनको रहना चाहिए। इनको देखिए, अखिलेश जी अच्छे नेता हैं और विपक्ष के अच्छे नेता हैं, लेकिन कई बार तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए वो चीज़ों को गुमराह हो जाते हैं, भुला देते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश को उनके पिता ने भी बहुत खून पसीने से सींचा है, अखिलेश यादव के। स्वयं भी मुख्यमंत्री रहे, वर्तमान में प्रतिपक्ष के नेता हैं, बहुत अच्छा मत दिया है उत्तर प्रदेश के लोगों ने। लेकिन लोग उत्तर प्रदेश के दंगे में नहीं जाना चाहते, लोग उत्तर प्रदेश के फिर से माफिया राज और माफिया आतंक में नहीं जाना चाहते। फिर से लोग वो उत्तर प्रदेश नहीं चाहते जो सूर्यास्त के साथ दुकानें बंद हो जाती हैं। आप यहाँ भी तो देख रहे हैं, दिल्ली में इस सुपर स्टोर का उद्घाटन कितनी भव्यता के साथ यहाँ हुआ, कितने लोग पहुँच रहे हैं, कितने लोग आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है? दिल्ली अगर विकास कर रही है तो उत्तर प्रदेश भी विकास कर। आज उत्तर प्रदेश में सूर्यास्त होने के बाद दुकानें बंद नहीं होती। आज उत्तर प्रदेश में भी 10 और 11 बजे रात के हमारी बहन बेटियां सड़कों पर निकलती हैं, सुरक्षित निकलती हैं, सद्भाव के साथ निकलती हैं, सम्मान के साथ निकलती हैं, आदर के साथ निकलती हैं, संस्कारों के साथ निकलती हैं, और तब उन्हें कहती हैं कि हमारा उत्तर प्रदेश विकास की ओर बढ़ रहा। चाहे गोरखपुर हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे बरेली हो, चाहे मुरादाबाद हो, चाहे आगरा हो, चाहे कानपुर हो, चाहे वाराणसी हो, चाहे गाजियाबाद हो, चाहे ग्रेटर नोएडा हो, कोई शहर हो, आज विकास की तरफ बढ़ रहे हैं। शाम होते शटर तो नहीं गिरता, लेकिन अपराधियों में खौफ क्यों नहीं है सर? देखिए, अपराधियों में खौफ है, लेकिन कुछ लोग साजिश और षड्यंत्र रचकर उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री को बदनाम करना चाहते हैं, एक साजिश रच रहे हैं, और जिसका पर्दाफाश भी हो रहा है। कैसे नेपाल से तस्करी करने वाले लोग, नेपाल में उसका ससुराल बताया गया। सोचिए आप, तस्करी करना, इस तरह से करना, नेपाल को सॉफ्ट टारगेट माना जाता है, क्योंकि नेपाल और भारत का बड़े भाई और छोटे भाई, और सीता माता का नेपाल और भारत के प्रभु श्री राम का रिश्ता है। भारत और नेपाल का रिश्ता रोटी और बेटी का है। भारत का और नेपाल का रिश्ता बड़े सम्मान का है, आदर का है। इसीलिए जब अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर निर्माण हो रहा था, तो नेपाल सरकार ने और नेपाल देश ने अपनी गंभीरता से जिम्मेदारी को मानते हुए पत्थर की शिलाएं पूजा करके भेजी, जिन पत्थर की शिलाओं का अयोध्या के प्रभु श्री राम मंदिर में निर्माण में प्रयोग किया गया। और आज भव्यता के साथ प्रभु श्री राम, उनके राम, नेपाल की माता सीता के राम, जानकी के राम,
अयोध्या में स्थापित हुए और पूरी गंभीरता, लोग परेशान थे। लोग कहते थे अयोध्या में अगर श्री राम का मंदिर बनेगा तो पता नहीं खून खराबा हो जाएगा। चींटी नहीं मरी, मेरा दावा है। अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर हमारी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, हम लोगों ने, ऑर्डर भी हुआ और उसका निर्माण भी हुआ और आज भव्यता के साथ करोड़ों लोग इस देश के दर्शन कर चुके हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए अभी जो वर्तमान कुछ दिनों बाद जो है यूपी में उपचुनाव होने वाला है, पूर्व मुख्यमंत्री जो है अखिलेश यादव जी, वो कहते हैं ये सारा जो है योगी जी करवा रहे हैं। तो क्या स्वयं मुख्यमंत्री थे तो दंगे वो कराते थे? इसका मतलब क्या दंगे प्रदेश का मुख्यमंत्री कराता था? दंगे कभी प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं चाहता कि उसके राज्य में दंगे हों। कोई मुख्यमंत्री नहीं चाहता उसके उत्तर प्रदेश की रोडवेज की बसें जलें। कोई नहीं चाहता मुख्यमंत्री रहते कि उसके एसडीएम की बस, गाड़ियां और रोडवेज की बसें और ट्रेनें जलें, जाम लगे, दंगे हों, पुलिस पर हमले हों। कोई नहीं चाहता कि उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू लगे, लेकिन पहले हर महीने कर्फ्यू लगा करता था। आज उत्तर प्रदेश विकास की तरफ बढ़ रहा है। आज उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, इसलिए लोगों को परेशानी है। आज उत्तर प्रदेश में के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को कंधे पर रखकर माननीय मोदी जी कैसे घूमते हैं। आज लोगों में खलबलाहट होती है, बेचैनी होती है, नींद हराम हो जाती है जब उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के साथ घंटों चर्चा करते हैं। लोगों में बेचैनी बढ़ती है, लेकिन उत्तर प्रदेश का विकास बढ़ता है। उत्तर प्रदेश की बहन बेटियां सुरक्षा की तरफ बढ़ती हैं। उत्तर प्रदेश में रोजगार बढ़ता है। उत्तर प्रदेश में जल कल योजना बढ़ती है। उत्तर प्रदेश में हर घर में गैस सिलेंडर भेजे जाते हैं। उत्तर प्रदेश में हर घर में शौचालय बनाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े हाईवे बनाए जाते हैं। जो पूर्वी उत्तर प्रदेश था, जहां जंगल राज था, लोग बोलते थे माफिया आतंक था, कभी माननीय मुलायम सिंह यादव जी को याद कीजिए, जब पूर्व मुख्यमंत्री और देश के रक्षा मंत्री माननीय मुलायम सिंह यादव को ये स्पेशल टास्क फोर्स गठित करना पड़ा था। स्पेशल टास्क फोर्स का मतलब क्या था? लोगों ने उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश के माननीय उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कल्याण सिंह जी जब थे, तब उनकी सुपारी ले ली गई थी। सोचिए, सुपारी लेने वाले पूर्वी उत्तर प्रदेश के माफिया थे। उन्होंने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कल्याण सिंह की सुपारी ले ली थी और उस सुपारी से बचने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया। स्पेशल टास्क फोर्स ने ऐसे अपराधियों का सफाया किया, अंत किया, समाप्त कर दिया। उन्होंने मूल समाप्त कर दिया। तो ऐसे ऐसे उत्तर प्रदेश को लोग सोचते हैं हलवा है उत्तर प्रदेश। अरे उत्तर प्रदेश ने दुनिया में नाम किया है, देश के कई प्रधानमंत्री दिए हैं। उत्तर प्रदेश का जो जलवा है, आज भी योगी आदित्यनाथ ने फिर से उसे कायम करने का प्रयास किया। कहीं ना कहीं सर देखा जाए यूपी में जो है बुलडोजर एक्शन होता है। आप एक सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट जो है इस पर रोक लगा देता है, कैसे देखते हैं सर? देखिए, सुप्रीम माननीय सर्वोच्च न्यायालय को गलत इंटरप्रेट मत करिए। अच्छा। उन्होंने बुलडोजर लगाया है, रुकवाया है कि लीगल प्रॉपर्टी पर जो इलीगल बनी हुई है, गैर कानूनी बनी है, अनाधिकृत बनी हुई है, अनाधिकृत कब्जे को रोकने के लिए बुलडोजर पर रोक नहीं लगाई गई है। अच्छा। वो हटेगा, अनाधिकृत कार्य करेगा, भूमि कब्जा होगा, तालाबों पे कब्जा होगा, सरकारी जमीन कब्जा होगी, गांव समाज की जमीन कब्जा होगी, ग्राम समाज की जमीन कब्जा होगी, पंचायत की जमीन कब्जा होगी, चारागाहों की जमीन कब्जा होगी। बुलडोजर एक बार नहीं 100 बार चलेगा। अनाधिकृत निर्माण पर बुलडोजर चलेगा। लेकिन हम चाहते हैं मानवाधिकारी होना, हम चाहते हैं मानवाधिकार का हनन न हो, हम चाहते हैं माननीय भारत के संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सपना कभी चकनाचूर नहीं हो। और भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार देश के हमारे पहले कानून मंत्री और भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के सपनों को पूरा कर रहे हैं। हम संविधान लेकर हाथ में नहीं चलते, हम संविधान को लेकर घूमा नहीं करते, हम संविधान के लिए चुनाव नहीं मानते। हमारे लिए संविधान चुनाव की किताब नहीं है, हमारे लिए संविधान आत्मा है, हमारी संविधान दिल है, हमारी संविधान धड़कन है। हम संविधान को मानते नहीं, उस पर चलते हैं, उसके पदचिन्हों पर चलते हैं और लागू करने का काम करते हैं। इसीलिए वर्तमान में आपने देखा हमारी मांग पर कानून की देवी जो
आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। हमारी मांग थी कि कानून की देवी पर से आंखों पे बंधी हुई काली पट्टी हटा दी जानी चाहिए और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कानून की देवी जो पट्टी बंधी हुई थी उसको खोल दिया, हटा दिया। अब कानून की देवी खुली आंखों से देखती है। अब न धनबल चल सकता है, न जनबल चल सकता है, न बाहुबल चल सकता है। अब न्याय का शासन होगा, हाथ में संविधान होगा, दिल में न्याय होगा और एसेस टू जस्टिस फॉर ऑल, न्याय सबको होते हुए दिखेगा, न्याय सबको होते हुए मिलेगा, न्याय सबको मिलेगा और विलंब से नहीं, समय पर न्याय मिलेगा। ठीक है सर, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से आप लोगों ने सुना, हम अभी हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील डॉक्टर AP सिंह सर थे। बीते कुछ दिन पहले जिस तरीके के घटना घटा था यूपी में, उस पर अपना बात रखे। फिलहाल इस वीडियो के बारे में आप लोगों का प्रतिक्रिया क्या है, नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। मिलते किसी अन्य खास खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।